संगम काल लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर है सेनगुट्टवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीविक चिंतामणि किससे संबंधित है? तनिक का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंध रखता था। तमिल भाषा का मणिमेगलाई नामक गौरव ग्रंथ किसकी रचना है? तमिल भाषा का मणिमेगलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित था? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोल्काप्पियम। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो वह थे कदंब। संयम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? इसका आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 7, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित था? तो यह व्याकरण और काव्य से संबंधित था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका सही आंसर है तमिल। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य में 3 संगमों के राज्य के संरक्षण के 3 नियमों का आयोजन किया गया था। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपाकर रखा था? मामूलार ने यह उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धार में छिपाकर रखा था। क्वेश्चन नंबर 11 सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे चेर का संबंध धनुष से, चौल का संबंध बाघ से, पांड्य का संबंध मछली से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 में सम्मेलन करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है तोल्काप्पियम। तो तोल्काप्पियम का संबंध किससे था? तोल्काप्पियम का संबंध ये तो तोल्काप्पियर से ही था। शिल्पा किदम का संबंध मतलब ये 1 से हो गया। उसके बाद ये 2 से है ईलांगो आइडगिल। मणिकम का भी 3 से है शीतलेश स्थानन और जीवक चिंतामणि। इसका संबंध तिरुवंत के देवर से था मतलब 4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कुरंजी का संबंध पहाड़ी से, पाले का संबंध मरुभूमि से, मलाई का संबंध जंगल से, मरुदम का संबंध कृषि भूमि से, नोल का संबंध तटीय प्रदेश से। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे प्रथम संगम अगस्त्य है, द्वितीय संगम अगस्त एवं तोल्काप्पियर, तृतीय संगम नक्कियार है। तो ए का ऑप्शन ए, बी का 2, सी का 3। तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र श्वेत ग्रंथ कौन सा है? तोल्काप्पियम। किस ऋतु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य को कहा जाता है। एस्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट
अगस्टस के दरबार में 20वां ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। तो पांडे नरेश ने अपना पहला दूत भेजा। तिरुवल्लुर की रचना कूलर या मुप्पाल को कहा जाता है। तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड शिल्पादिकारम को कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसा कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसा मणिमेलकलई को कहा जाता है। पूहर कविट्टी पट्टनम की स्थापना किसने की? पूहर कविट्टी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिम चेर का प्रमुख बंदरगाह था।